मेरा नाम अमन है। मैं वाराणसी के पास एक कस्बे में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे मोहल्ले में ही एक लड़की रहती है, पूजा दीदी। वो उम्र में मुझसे करीब 4 साल बड़ी हैं। उन्होंने अभी अभी एमए की पढ़ाई शुरू की है। पूजा दीदी बचपन से मुझे जानती हैं। जब मैं स्कूल में था तो अक्सर मेरी मदद कर देती थीं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और वो मोहल्ले में सबकी चहेती थीं। उनका परिवार छोटा है, माँ पापा और एक छोटा भाई जो बाहर हॉस्टल में पढ़ता है। हमारे घरों का आना जाना हमेशा से था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमारी दोस्ती और गहरी हो गई थी। मैं कॉलेज से लौटकर रोज उनके घर चला जाता और वो मुझे पढ़ाई कराती। शुरू में बस नोट्स और किताबें चलती, लेकिन धीरे धीरे बातचीत हल्की फुल्की होने लगी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो वो बालकनी में बैठी कॉफी पी रही थीं। मैंने मजाक में कहा, दीदी आप तो कॉलेज की टीचर जैसी लग रही हैं। वो मुस्कुराकर बोली, अरे पागल, मैं अभी खुद पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते सच में टीचर वाली फील आ जाती है। मैंने कहा, तो मैं आपका फेवरेट स्टूडेंट हूँ ना? वो हंस दी और बोली, फेवरेट तो हो, लेकिन थोड़ा शरारती भी। उस दिन से हमारे बीच बातचीत और भी खुली हो गई। अब वो मुझसे मेरी कॉलेज की लड़कियों के बारे में पूछने लगी। एक दिन पूजा दीदी ने मुझसे पूछा, अमन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने हंसकर कहा, नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं होती। वो बोली, हिम्मत क्यों नहीं होती? लड़कियां तो इम्प्रेस हो जाती होंगी तुमसे। मैंने मजाक में कहा, अगर कभी बनानी होगी तो आपकी जैसी ही बनाऊंगा। केयरिंग, स्मार्ट और थोड़ी नखरीली। वो एक पल को चुप हुई, फिर बोली, तो मतलब तुम मुझसे ही तुलना करोगे? मैंने सिर झुका लिया और बोला, हाँ, क्योंकि आप सबसे अलग हो। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। शायद पहली बार उन्होंने मुझे सिर्फ पड़ोसी बच्चे की नज़र से नहीं देखा था। कुछ हफ्ते ऐसे ही निकल गए। एक दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो हल्की सी बीमार थीं, सिर में दर्द था। मैंने कहा, आप लेट जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। वो बोली, वाह, आज तो बड़े काम के हो गए। अच्छा बनाओ, देखते हैं। मैंने चाय बनाई और उन्हें दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सच में तुम्हारे जैसी केयरिंग गर्लफ्रेंड हो तो कोई और क्यों चाहिए? मैंने मजाक में कहा, तो फिर मुझे ही ट्राई कर लीजिए। वह हंसते हंसते बोली, पागल कहीं कि तुम अभी बच्चे हो। लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे उन्हें मेरा मजाक बुरा नहीं लगा। एक दिन मैं उनके कमरे में गया। वो बालों में तेल लगा रही थी और शीशे के सामने बैठी थी। मैंने कहा, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। वो बोली, झूठे कहीं के। मैंने कहा, सच में, अगर मैं कह दूं तो आप यकीन नहीं करेंगी। वो मुस्कुराई और बोली, तो कहकर देखो। मैंने धीरे से कहा, आपसे अच्छा कोई नहीं लग सकता। कुछ पल खामोशी रही। उन्होंने आईने में मुझे देखा और बोली, अमन तुम बहुत बदल गए हो। मैंने कहा, बदल गया हूं या बस सच बोलने लगा हूं? वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्होंने कहा, पीठ में बहुत दर्द है, मालिश कर दोगे? मैंने झट से हामी भर दी। उन्होंने तेल दिया और करवट लेकर लेट गईं। जब मैंने धीरे धीरे उनकी पीठ पर मालिश शुरू की तो वो आंखें बंद कर लीं। वो बोली, वाह, तुम्हें तो अच्छा मसाज करना आता है। मैंने हंसते हुए कहा, मैं हर काम अच्छे से करता हूँ। धीरे धीरे माहौल अजीब होता गया। उनकी सांसें तेज होने लगीं और मुझे भी महसूस हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ पड़ोसी या दोस्ती का नहीं रहा। कुछ दिन बाद उन्होंने खुद कहा, अमन मुझे लगता है तुम मेरे बहुत करीब हो गए हो, इतना कि अब मैं अपने सारे राज तुमसे शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस दिन हमारी बातें देर रात तक चली और यहीं से हमारी मुलाकातें सिर्फ पढ़ाई या मजाक तक सीमित नहीं रहीं। और फिर उस रात के बाद मैं पूजा दीदी के और भी करीब आ गया था। अब हमारे बीच पहले जैसी झिझक बिल्कुल नहीं रही थी। दीदी के घर वाले अक्सर गांव चले जाते थे और वो अकेली रहती थी। एक दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही कहा, अमन आज तो मज़ा आ जाएगा, घर पर कोई नहीं है। मैं हंसते हुए बोला, मतलब आज पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा? वो बोली, हाँ, आज सिर्फ मस्ती। मैं सीधा उनके कमरे में चला गया। वो हल्के गुलाबी रंग की नाइट ड्रेस में थी, बाल खुले थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान। शरारत की शुरुआत मैंने कहा, दीदी आज तो आप सच में परी लग रही हो। वो शर्माकर बोली, तुम भी ना, हर वक्त फ्लर्ट करते रहते हो। मैंने मजाक में उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, पर फिर खुद ही हंस दी। पागल हो क्या, अगर कोई देख ले तो? मैंने कहा, अरे घर में कोई है ही नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर हिम्मत दिखाओ। ये सुनते ही मैंने उन्हें पास खींच लिया। दीदी का दिल तेज धड़क रहा था। मैं उनकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब तो आप मुझे बच्चा नहीं समझती ना? वो हल्के स्वर में बोली, नहीं, अब तो तुम मुझे अपने से भी बड़े लगते हो। बस इतना सुनते ही माहौल बदल गया। हम दोनों धीरे धीरे करीब आते गए। पलकों के पीछे का राज वो मेरे कान में फुसफुसाई, अमन मुझे लगता है आज हम दोनों को रोकना मुश्किल होगा। मैंने कहा, तो फिर क्यों रोकें? जो दिल कहे वही करें।
उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को मेरे हवाले कर दिया। उस वक्त हमें दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें सिर्फ पढ़ाई या बातों तक सीमित नहीं रहीं। अब जब भी घर खाली मिलता, हम दोनों घंटों साथ रहते। दीदी कई बार कहती, सच में अमन, तुम मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने से छोटे के साथ इतनी बड़ी समझदारी और अपनापन मिलेगा। मैं हंसकर कहता, क्योंकि मैं सिर्फ छोटा पड़ोसी नहीं हूँ, मैं आपका अपना हूँ। और आगे अब हमारी मुलाकातें एक आदत बन चुकी थी। कभी मैं उन्हें छेड़ता, कभी वो मुझे, और हर बार हम दोनों के बीच की दूरी और भी कम हो जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।